काली बहू की सास बनी सौतन, एक अजीब पारिवारिक कहानी। ये कहानी एक छोटे गांव के मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहां सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक परंपराओं का गहरा प्रभाव होता है। कहानी शुरू होती है शादी के दिन से, जब सुंदर और संस्कारी बहू गौरी की शादी होती है राजीव से। राजीव का परिवार काफी प्रतिष्ठित था। उसकी मां सुमित्रा गांव में बहुत सम्मानित महिला थी। हालांकि गौरी का रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र और घरेलू था, जिस कारण राजीव और उसके पिता ने बिना हिचक शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते। गौरी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन उसकी सास सुमित्रा को ये बात खल रही थी कि उसकी बहू सुंदर नहीं है। उसे लगता कि ऐसी बहू उनके खानदान की शोभा नहीं बढ़ा सकती। सुमित्रा ने गौरी से जलन रखना शुरू कर दिया, खासकर जब उसे यह एहसास हुआ कि राजीव अब गौरी को काफी पसंद करने लगा है। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सुमित्रा को एक साधु बाबा ने बताया कि अगर वह फिर से विवाह करे तो उसके जीवन की अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सुमित्रा, जो हमेशा से अपने पति के देहांत के बाद अकेलीपन से जूझ रही थी, इस विचार को दिल से लगाने लगी और आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने ही दामाद यानी राजीव पर डोरे डालने शुरू कर दिए। ये स्थिति बेहद अजीब और अमर्यादित थी। राजीव शुरुआत में बहुत असहज हुआ, लेकिन सुमित्रा की चापलूसी और चालाकी भरी बातों में धीरे धीरे वह उलझता चला गया। एक दिन गौरी ने अपनी आंखों से देख लिया कि उसकी सास उसके पति के साथ बिस्तर पर बैठी है और दोनों में हंसी मजाक चल रहा है। वह स्तब्ध रह गई। गौरी ने पहले तो ये बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब सुमित्रा ने खुलेआम अपने इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए, तब गौरी ने अपने पति से सवाल किए। राजीव शर्मिंदा था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसकी मां ने उसे मानसिक रूप से बहुत उलझा दिया है। गौरी ने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। अब वह दिन भी आ गया जब सुमित्रा ने परिवार के सामने घोषणा कर दी कि वह राजीव से विवाह करेगी। ये सुनकर पूरा गांव चौंक गया। लोगों ने इसे पाप और मर्यादा का उल्लंघन कहा, लेकिन सुमित्रा पर कोई असर नहीं हुआ। राजीव अब पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका था और उसने मां की बात मान ली। गौरी को घर से निकाल दिया गया। वह मायके चली गई और वर्षों बाद उसने एक एनजीओ खोला जो औरतों को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाता है। उसकी कहानी समाज में एक उदाहरण बन गई और उसने हजारों महिलाओं को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सिखाया। कहानी का संदेश। ये कहानी काल्पनिक होते हुए भी सामाजिक मुद्दों की ओर इशारा करती है, जैसे रंगभेद, स्त्री की मर्यादा, पारिवारिक संबंधों का पतन और एक महिला का आत्मबल। ये दिखाती है कि कैसे किसी भी औरत को केवल उसके रंग या सुंदरता से नहीं आंका जाना चाहिए और कैसे एक सशक्त नारी हर कठिन परिस्थिति से उबर सकती है।